राइट डाउन, हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन ये है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं? क्या जितने नंबर्स थे टिल नाउ, लाइक नेचुरल नंबर, एक हायरार्की थी नंबर सिस्टम में, आपने देखा हो कि नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ rational number, rational number, and rational number is a subset of real number, real number, है ना? और अब एक और बड़ा नंबर है, रियल नंबर से भी बड़े नंबर से, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? दैट इज सी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की जो नंबर सिस्टम है रियल नंबर वाला, ये इनसफिशिएंट है मैथमेटिक्स के लिए। और फिर एक और नए तरह का नंबर डेवलप किया गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका मेन कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलता है? तो वहाँ ये देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सेज कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सेज दैट कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके उतने ही रूट होने चाहिए। क्या होगा पता? कि जितने डिग्री का इक्वेशन है उसके उतने ही रूट होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? x माइनस वन एंड x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसके दो रूट आ जाएंगे, x इक्वल टू वन भी आएगा और ये इससे को जीरो करेंगे तो माइनस वन, ये दो रूट आ जाएंगे। लेकिन यदि हम एक और दूसरी इक्वेशन लें, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के बारे में देखें तो रियल नंबर यदि हम जीरो पुट करें तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वन पुट करें तो वन स्क्वायर प्लस वन टू इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो सब इसके रूट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि इस इक्वेशन के रूट होंगे, जबकि इसके दो रूट होने चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक नया नंबर डिफाइन किया गया, और वो कैसे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस वन के इक्वल रख दिया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट के अंदर अब जो क्वांटिटी आ गई माइनस वन, तो ये जो अंडर रूट माइनस वन है इसको आयोटा डिसाइड बोल दिया गया। दिस इज आयोटा, आई फॉर आयोटा। अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू, इसको आयोटा बोलते। तो अब रूट क्या हो गया? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो पहले जो दो रूट आ रहे थे इसके, ये दो आ रहे हैं, तो अब इसके दो रूट क्या क्या आएंगे? प्लस माइनस आयोटा, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। और आयोटा क्या डिफाइन है? अंडर रूट माइनस वन। तो हेंस एज पर द थ्योरम इसके दो रूट हो गए, प्लस माइनस आयोटा। और इसमें देखो यहाँ पे अंडर रूट माइनस वन को आयोटा नाम दिया गया। तो अब फिर इसका पूरा एल्जेब्रा चलता है कि इसका स्क्वायर कर दें। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर करेंगे तो कितना? आई स्क्वायर इज माइनस वन, है ना? फिर आप आई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो आई क्यूब कितना आ जाएगा? माइनस आई आ जाएगा। फिर से आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आई टू पावर फोर इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर, दैट इज माइनस, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये वन हो जाएगा। तो आई टू पावर फोर कितना हो गया? वन आ गया। अगेन आई टू पावर फाइव कितना हो जाएगा? फिर से आई से मल्टीप्लाई करें तो ये आई हो गया। आई टू पावर सिक्स देखें तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर इज माइनस वन हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन। फिर आई से मल्टीप्लाई करें तो आई टू पावर सेवन,
इज इक्वल टू माइनस आई हो गया। फिर से आई टू पावर 8 आई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। आई टू पावर 8 फिर 1 हो गया। अगेन और आगे बढ़ते हैं, आई टू पावर 9 फिर से आई मल्टीप्लाई करें, ये आई हो गया। आई टू पावर 10 is I square, that is -1, I to power 11 that is minus I, और I to power 12 that is minus I square, and I square is again -1, so -1 is +1, I to power 12। तो यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे जैसे I to power 4, I to power 4 1 है, I to power 8 1 है, I to power 12 1 है। तो ये 4 8 12 ये देखो 4 4 के गैप में आ रहा है, मतलब ये जो ये है एक साइकिल बन गई है 4 के इंटरवल में। तो यहाँ पे जैसे I to the power 4, I to power 8, I to power 12, ऐसे ही यदि I की पावर 4 I हो, कोई इंटीजर हो, 4 टाइम्स 4 का मल्टीपल हो कोई इंटीजर, तो ये हमेशा 1 होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो इसको हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई। और यहाँ पे देखो ये I टू पावर 5 आई है और I टू पावर 9, तो 1 देखो I टू पावर 1, I टू पावर 5, I टू पावर 9 इज इक्वल टू, ये सब क्या हो जाएंगे, देखो ये सब 1 आई के इक्वल है। और ये 159 कैसे है, ये ऐसे नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे एक जनरल नंबर लिख लेते हैं, आई टू पावर 4k+1, के एक इंटीजर है, के एक इंटीजर है, 4k+1, तो ये आई के इक्वल हो जाएगा इस तरह से, है ना। इन द सेम वे आई स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई टू पावर 6 की वैल्यू -1 है, आई टू पावर 10 की वैल्यू देखो -1 है। तो यहाँ पे देखो जो साइकिल है वो 4 की है, कि हर 4 पावर के बाद सेम थिंग रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे नंबर है 2 6 10 ऐसे नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आता है। तो इसको लिख सकते हैं 4k+2 और इसकी वैल्यू -1 आती है। इन द सेम वे आई टू पावर 3, आई टू पावर 7, आई टू पावर 11, ये सब ऐसे नंबर है, 3 7 11 ऐसे नंबर है जिनको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 मिलता है। तो 4k+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -i। तो आपको ये तीनों याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट है i टू द पावर 4k, 4 का मल्टीपल हुआ तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। i टू पावर 4k+1 हुआ तो इसकी वैल्यू i हो जाएगी। i टू पावर 4k+2 हुआ तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। i टू पावर 4k+3 हुआ तो इसकी वैल्यू -i हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि यहाँ पे बाय द वे जो k है, k क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं i टू द पावर 1 0 2 3 7 6 9 1, लेट्स ऐसा कुछ है। तो हम देखते हैं 4 से डिवाइड करने के लिए देखो लास्ट की ये 2 डिजिट ही यूजफुल होते हैं। इसमें देख रहे हैं 91 को, 91 कौन सा फॉर्मेट है ये देखना है कि 4 से डिवाइड करें 91 में तो कितना रिमाइंडर आता है। तो कितना मिलेगा बताओ, देखो 4 से डिवाइड करें तो 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 2 जा 8, एक आ रहा है, 4 4 3 जा 12 हो जाए, 4 2 जा 8,
1 11 11 8 और ये +3 आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो 88 +3 आ रहा है, तो ये 91 कौन से टाइप का नंबर हो गया? 4k +3 टाइप का नंबर हो गया, इस तरह का नंबर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -i। तो ये दिस इज इक्वल टू -i आ जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 91 को, 91 जो किस किस फॉर्मेट का है? 4k +3 टाइप का है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे i टू द पावर 5 फैक्टोरियल है, लेट्स से ये। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है i टू द पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये इस तरह का। तो यहाँ पे देखो ये 4 से डिवाइड, 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 4 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा? i टू द पावर 4 किड्स टाइप की सिचुएशन हो गई। तो ये कितना हो गया? ये 1 हो जाएगा। i टू पावर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं कि i टू द पावर 5 3 2 1 9, लेट्स से ऐसा सिचुएशन है। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसमें फिर से क्या करेंगे कि लास्ट के ये 2 डिजिट देखेंगे, इनको डिवाइड करो तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगेन कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये 4k +3 टाइप का नंबर हो गया। तो ये 4k +3 टाइप का नंबर होगा, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -i आ जाएगा। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the values of following। फर्स्ट लिखो 1 + i + i स्क्वायर + i क्यूब + ... प्लस i टू द पावर 100। सेकेंड लिखो 1 - i + i स्क्वायर - i क्यूब + i टू पावर 4 माइनस एंड सो ऑन till plus i to the power 100। थर्ड क्वेश्चन लिखो, थर्ड वन 1 + 1/i + 1/i स्क्वायर + 1/i क्यूब + ... plus 1/i to power 100। ये सिचुएशन। आंसर देम वन बाय वन। देखो इसका वैल्यू जो आ रहा है, इसका वैल्यू आएगा 1, इसका भी वैल्यू बनाएगा और आई थिंक कि इसका भी वैल्यू बनाएगा। यही आया क्या? है ना? देखो करते कैसे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे 1 + i स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 + i क्यूब इज -i आ जाएगा। और प्लस फिर ये जो 4 का पेयर है, क्योंकि ये 4 की साइकिल होती है, इनका पेयर बने तो देखो ये कितना आ रहा है? ये सम 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे इन सब का सम 0 हो रहा है। इन द सेम वे फिर i टू पावर 4 आएगा। i टू पावर 4 कितना होता है? 1। i टू पावर 5 आएगा। i टू पावर 5 इज i टू पावर 6 -1 आ जाएगा। i टू पावर 7 -i आ जाएगा। और फिर देखो फिर से वही सेम पेयर बना 1i -1 -i एंड सो, ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक चलेगा? देखो ये यहाँ से i की पावर 1 2 3 और ये ऐसा समझ सकते हैं कि i की पावर 0, i की पावर 0 1 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कितने टर्म्स हो जाएंगे?
101 टर्म, तो ये बचा रहेगा। यदि हम 4 4 के पेयर बनाते हैं तो उसमें ये i टू पावर 100 अकेला अलग से बचा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये सब तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये i टू पावर 100 बचेगा। तो i टू पावर 100 कितना हो जाएगा? i टू पावर 100 इज 1 होता है। सो इसका आंसर 1 हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी 4 4 के पेयर बना देते हैं सेकेंड वन में, कि ये 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस आई स्क्वायर इज -1 और आई क्यू इज माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई हो गया। तो अगेन देखो ये क्या हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट 4 का पेयर देखें तो आई टू पावर 4 इज 1 माइनस आई टू पावर 5 इज आई होता है, तो ये माइनस आई हो जाएगा। और प्लस आई टू पावर 6 है, तो प्लस आई टू पावर 6 -1, तो ये -1 हो जाएगा। और माइनस आई टू पावर 7 इज माइनस आई, और माइनस लगा होने की वजह से प्लस आई आ जाएगा। तो देखो फिर से वही इसी तरह के पेयर बनने लगे और ये फिर से 0 हो जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ से आता है फिर से देखो 1 2 3 अप टू आई टू पावर 100, तो फिर से ये अलग बचा रह जाएगा आई टू पावर 100, आई टू पावर 100, हेंस आई टू पावर 100, बाकी सब 0 हो जाएंगे, आई टू पावर 100 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा ये थर्ड वन देखें, थर्ड वन को मैं इस तरह से ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे यदि 1 अपॉन आई टू पावर 100 कॉमन ले लिया, या यूं कहें कि ऊपर नीचे आई की पावर 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो अभी मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन आई टू पावर 100 हो गया जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब आई टू पावर 100 से सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, आई टू पावर 100 प्लस आई टू पावर 99 प्लस आई टू पावर 98 प्लस ऐसे चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। और देखो ये सिचुएशन, ये पहली वाली ही सिचुएशन बन गई, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आता है वैल्यू 1 है, तो 1 और अपॉन आई टू पावर 100 भी 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। नेक्स्ट लिखो, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। the sequence S is equal to I plus 2I square plus 3I cube plus 4I to power 4 plus dot 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 plus up to 100 terms simplifies to where I is equal to under root -1, ऐसे लिखना है। सो ए ऑप्शन है 50 times 1 minus I, बी ऑप्शन है 25I, सी ऑप्शन है 25 1 plus I, एंड डी ऑप्शन है 100 times 1 minus I। आंसर इट, आंसर करें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। देखो ये S है, S इज इक्वल टू आई प्लस 2I स्क्वायर प्लस 3I क्यूब प्लस 4I टू पावर 4 एंड अप टू 100 टर्म्स। तो ये देखो 1 2 3 4 ऐसी 100 टर्म में I टू पावर 100 हो जाएगा, तो 100 I टू पावर 100 ऐसा हो गया, है ना, अप टू 100 टर्म। तो ये देखो ये AGP दिख रही है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे AGP में हम लोग जो मेथड अप्लाई करते थे वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो कॉमन रेशियो है GP का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, I टाइम S इज इक्वल टू, I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, I स्क्वायर
प्लस यहाँ पे 2i³ प्लस 3i⁴ ऐसे चलते रहेगा। कहाँ पे देखो 99i⁴100 एंड प्लस 100i⁴101 ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से ये, तो s माइनस आयोटा टाइम s इज इक्वल टू, अच्छा i में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i आ जाएगा, प्लस 2i² में से i² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i² आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये i³ आ जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक ये देखो 100 माइनस 99 आई, तो ये i⁴100 आ जाएगा एंड माइनस ये 100i⁴101 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही सॉल्व किया है ना, उस वहां 1 से स्टार्ट हो रहा था 1 प्लस, तो ये देखो i⁴1 2 3 इस तरह से साइकिल बनेगी। तो ये पूरा ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या 0 के इक्वल आ जाएगी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पे s कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस i इज इक्वल टू कितना बचेगा -100 एंड i⁴101, 101 जो 4k प्लस 1 टाइप का है, तो ये -100i आ जाएगा। तो s का वैल्यू s इज इक्वल टू -100i/1 माइनस i आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो s इक्वल टू -100, अच्छा ये i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 1 टाइम्स ये i हो जाएगा प्लस i², और यहाँ पे ये देखो 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i, तो ये क्या होगा 1 माइनस i², a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। सो दिस इज -100 टाइम्स i, और ये -1 हो जाएगा, -1 और अपॉन 1 प्लस 1 माइनस i² का वैल्यू -1 होता है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 2 डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा -50 टाइम्स i-1 हो गया, एंड दैट इज 50 से 50 टाइम्स माइनस हटा देते तो 1 माइनस आयोटा हो गया। तो s का वैल्यू ये आ गया। सो कौन सा आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट इसमें प्लीज आस्क। एस वो सीक्वेंस लिखे उसमें हाँ सब्ट्रैक्ट किया, यस। तो मतलब वो कैसे आया? देखो ये इस सब में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। AGP जो होता है ना, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सॉल्विंग होती है, वही टेक्निक लगा दी। कॉमन रेशियो i था, i से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को और शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो इसमें i से मल्टीप्लाई होगा तो